श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि वंदनीय माताजी ने ध्यान की गहनता में अपने साधनामय अतीत की झलकियां देखी। उन्होंने खुद को दक्षिणेश्वर में मां शारदा के रूप में देखा और संत कबीर की पत्नी लोई के रूप में देखा। उन्हें प्रत्यक्ष हुआ कि जो कबीर थे, जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे, वही अब महायोगी शिव हैं, जो उन्हें बार बार ध्यान में दिखाई देते हैं। और उन्हीं की साधना सहचरी, लीला सहचरी बनने के लिए उन्होंने देह धारण की है। 10 मार्च 1946 की शुभ घड़ी में माँ भगवती और उनके लीला सहचर श्री राम अपने आदर्श पथ पर एक साथ चलने को संकल्पित हुए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। माँ का मातृत्व आवलखेड़ा में पांव रखते ही छलक उठा। बारात विदा होकर यहीं आई थी। अपने आराध्य की जन्मस्थली व उनकी प्रारंभिक तपस्थली में वह दुल्हन के रूप में डोली से उतरी थी। लाल रंग की जरी के काम वाली साड़ी पहने सौभाग्य श्रृंगार से सजी वह साक्षात जगदम्बा लग रही थी। हिमवान की पुत्री पार्वती का पीहर से विदा होकर भगवान भोलेनाथ के साथ अपनी ससुराल आने का दृश्य उन पलों में साकार हो गया। बाल मंडली शिव गणों की तरह उन्हें बड़ी श्रद्धा एवं आश्चर्य से देखी जा रही थी। ताई जी शुभ शकुनों वाले सारे लोकाचार पूरे करने में लगी थी। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। एक एक करके सभी रीति रिवाज और विधि विधान पूरे हुए। इसके बाद एक जगह चटाई पर उन्हें बिठाया गया। बच्चे अभी तक उन्हें घेरे हुए थे। इन बच्चों में अड़ोस पड़ोस के बच्चों, नजदीकी रिश्तेदारों के बच्चों के साथ दया और ओम प्रकाश भी थे। श्रद्धा तब बहुत छोटी थी। वह इस बाल मंडली का हिस्सा नहीं थी। अचरज और कौतुक इन बच्चों के मनों को जब तब कुरेद देता था। इसी के वशीभूत होकर वो थोड़ा बहुत आपस में धीमे से बतिया लेते थे। तभी दया आगे बढ़ी और पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बड़े प्यार से बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, मुझसे संकोच की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कथन से दया को बड़ी आश्वस्ति मिली। उसने बड़े ही धीमे और लरजते स्वर में कहा, माँ। इस एक अक्षर ने माता और पुत्री दोनों की अंतर्भावनाओं को एक रस कर दिया। अपरिमित मिठास उनके जीवन और घर आंगन में बिखर गई। माँ के होने का एहसास मन को कितनी आश्वस्ति, सहारा, संबल, विश्वास और निश्चिंतता देता है, ये दया के मुखमंडल पर अचानक उबर आई प्रसन्नता की चमक देखकर सहज ही प्रकट हो रहा था। वह इतनी देर में कई बार अपने मन में माँ माँ का एकाक्षरी महामंत्र गुनगुना चुकी थी। माँ के प्यार की तरलता ने उसके अंतस्थल को भावसिक्त कर दिया था। वह उन्हीं के पास सिमुट सिकुड़कर चिपक कर बैठ गई। दया के इस भाव मुद्रा ने ओम प्रकाश को अचरज में डाल दिया। वह सोचने लगे कि उनकी छोटी बहन अचानक इतनी खुश नजर क्यों आने लगी। आखिर कुछ ही पलों में उस पर क्या जादू हो गया। अपने सोच विचार में डूबे हुए वह भी हिम्मत करके आगे बढ़े। कुछ कदमों का फासला तय करके वह पास जाकर खड़े हो गए। तभी ताई जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप थोड़ा तेज आवाज में कहा, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चल झुककर अपनी माँ के पैर छू। ताई जी की आवाज से थोड़ा सहमते हुए ओम प्रकाश ने पांव छू लिए। चरण स्पर्श करते ही उन्होंने पूछा, किस कक्षा में पढ़ते हो? ओम प्रकाश ने बड़े हल्के स्वर में इस प्रश्न का उत्तर दिया, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। इस प्रश्नोत्तर ने माँ और पुत्र को भाव के कोमल तंतुओं से जोड़ दिया। अपने प्रथम मिलन की अनुभूतियों को याद करके स्वर्गीय ओम प्रकाश जी की आंखें भीग जाती थीं। वह कहते थे, वो माँ अपने इस बेटे पर सदा कृपालु बनी रहीं। अगणित गलतियों को उन्होंने हंसकर बिसराया। क्षमामयी ने सारे अपराध पल में क्षमा किए और सदा ही अपनी स्वभावगत कोमलता, मृदुलता निछावर करती रहीं। ओम प्रकाश और दया से मिलकर माँ श्रद्धा से मिली। अपनी इस बालिका को उन्होंने भरपूर प्यार दिया, उस पर असीम स्नेह उड़ेला। कुछ ही दिनों में तीनों माँ से घुल मिल गए। माता ने भी उन्हें अपने हृदय में जगह दी। घर का वातावरण उनके आगमन के कुछ ही दिनों में बदल गया। घर के कामकाज, बच्चों के रख रखाव, सभी में एक निखार आ गया। सब तरफ सौंदर्य और सुव्यवस्था नजर आने लगी। इस परिवर्तन ने हर एक मन, प्राण व अंतःकरण को छुआ।
इस छुअन ने अनेकों सजल भावनाएं जगाईं। अपने आराध्य की अंतर्चेतना व अंतर्भावना से तो वे पहले ही मिल चुकी थीं। दृश्य व प्रत्यक्ष मिलन इन्हीं दिनों हुआ। इस मिलन के हर पल में, हर घड़ी में एक अपूर्व अलौकिकता थी। यह किसी सामान्य विवाहित दंपति का मिलन नहीं था। पति पत्नी के सामान्य सांसारिक मिलन की तरह इसमें स्थूल और लौकिक दृष्टि नहीं थी। यह तो परम पुरुष और माता प्रकृति के मिलन की तरह अद्भुत था। इसमें सर्वेश्वर सदाशिव और भगवती महाशक्ति के मिलन की अलौकिकता थी। ईश्वर चिंतन और चर्चा के बीच वे दोनों जब भी इकट्ठे बैठते, भविष्य की नई संभावनाओं पर चर्चा होती। उनके आराध्य उन्हें नई भूमिका के लिए तैयार करते। यह समय परम पूज्य गुरुदेव की तीव्र साधना का काल था। गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला अपने अंतिम चरण में थी। अखंड ज्योति मासिक पत्रिका का प्रकाशन विधिवत प्रारंभ हो चुका था। आज का विशालकाय गायत्री परिवार तब अखंड ज्योति परिवार के रूप में अंकुरित होने लगा था। इसकी उपयुक्त साथ संभाल के लिए, सही पालन पोषण के लिए माँ की आवश्यकता थी। माँ का अर्थ केवल 1-2 संतानों को जन्म देने तक सीमित नहीं होता। जन्म देने भर से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ तो वही है जो अपनी संतानों को श्रेष्ठ संस्कार दे। ये काम आसान नहीं है। इसके लिए कठोरतम साधना और अध्यात्म उपार्जित आत्मशक्ति की आवश्यकता है। अपनी भावी रीति नीति के अनुरूप माता भगवती इन दिनों यही करने में जुट गईं। अपने आराध्य के संसर्ग में अनेकों गुह्य मंत्रों, बीजाक्षरों, योग की गहन प्रक्रियाओं का ज्ञान उन्हें इसी समय हुआ। उनकी अपनी विशिष्ट साधना की शुरुआत ठीक उसी स्थान से हुई जहाँ कभी तपस्वी प्रवर श्री राम ने अखंड साधना दीप प्रज्वलित किया था। हालांकि यहाँ उनका साधना काल बहुत ही थोड़े समय के लिए रहा। अखंड ज्योति के प्रकाशन की वजह से परम पूज्य गुरुदेव का मथुरा रहना अनिवार्य था। पहले कुछ अंकों के आगरा से प्रकाशित होने के बाद अब अखंड ज्योति मथुरा से प्रकाशित होने लगी थी। साधकों, जिज्ञासुओं और आगंतुकों का आवागमन भी बढ़ने लगा था। मथुरा में पहले लिया गया किराए का मकान भी छोटा पड़ने लगा था। नई परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान अखंड ज्योति संस्थान के मकान को किराए पर लिया गया और माता भगवती, ताईजी बच्चों व अपने आराध्य के साथ अखंड ज्योति संस्थान वर्तमान का घिया मंडी वाला आवास के आंगन में आकर वास करने लगी। अखंड ज्योति संस्थान के आंगन में माता भगवती प्रायः सभी की माता बन गईं। पास पड़ोस के बच्चे ही नहीं, अखंड ज्योति कार्यालय में आने जाने वाले लोग भी उन्हें माताजी कहने लगे। यहाँ आते ही उन्होंने अनेकों जिम्मेदारियां एक साथ संभाल ली। यहाँ वह सबसे बाद में सोती और सबसे पहले जगती। उनके जगने का समय तो निश्चित था, पर सोने के समय के बारे में कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर दिन इतने तरह के नए नए काम आ जाते थे कि सोने में प्रायः देर हो जाती थी। देर से सोने के कारण वह स्थिति कुछ भी हो, पर वह रात्रि 3 बजे बड़े ही नियम से जग जाया करती थीं। जागरण के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह योग साधना के लिए बैठ जाती। उनकी पूजा वेदी पर सदा परम पूज्य गुरुदेव एवं गायत्री माता का चित्र प्रतिष्ठित रहता था। वही उनके जीवन सर्वस्व और आराध्य थे। अपने आराध्य में ही वे जगन माता गायत्री की अनुभूति करती थीं। इस चित्र का पंचोपचार पूजन करके प्राणायाम की कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं संपन्न करती। इसी के साथ गायत्री महामंत्र का जप उनकी अंतर चेतना में होने लगता। उनकी कठिन साधना से जागृत एवं चैतन्य गायत्री महामंत्र के प्रत्येक बीजाक्षर का स्फोट उनके अस्तित्व के विभिन्न गुह्य केंद्रों में होता रहता। यह उनके द्वारा किए जाने वाले गायत्री जप की अद्भुत प्रणाली थी। जप के अनंतर वह स्वध्यानस्थ हो जाती। ध्यान की भावदशा में वह अपने महाशक्ति के स्वरूप में परिपूर्णता से निमग्न होती। साधना का यह क्रम प्रायः सूर्योदय तक चलता रहता। इसके बाद घर और कार्यालय के अन्य कामकाज शुरू हो जाते। इन कामों को भी वह किसी भी तरह योग साधना से कम नहीं मानती थी। वे कहा करती थी कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि सच्चे भाव से भगवान को अर्पित करके किया जाए तो वह योग साधना बन जाता है। उससे ध्यान और समाधि की तरह योग विभूतियां प्रकट होती हैं। माताजी की इन बातों में कोरा शब्द विस्तार नहीं, अनुभूति का सत्य समाया था। अपने कामों के द्वारा वह हर पल हर क्षण साधना किया करती थीं। उनका कहना था
कि स्वार्थ और अहंकार के तत्वों की विषाक्तता से प्रायः सभी कर्म कलुषित होते रहते हैं। इनके रहते हुए किसी भी कर्म का योग बनना संभव नहीं हो पाता। इनकी जगह यदि अपने आराध्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावनाएं कर्म में समाविष्ट हो जाएं, तो सब कुछ बदल जाता है। कोई माने या ना माने, फिर बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करने जैसे हीन समझे जाने वाले काम भी ध्यान साधना का रूप ले लेते हैं। उनका यह अनुभव सत्य उनके जीवन में रोज ही प्रकट होता था। झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने जैसे कामों से ही उनके कामकाजी दिन की शुरुआत होती थी। खाना पकाना भी एक बड़ा काम था। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त आने वालों की बड़ी संख्या हमेशा घर में बनी रहती। आने वालों की संख्या कोई ठीक ठाक निश्चित नहीं थी। कभी तो ये 5-10 होते तो कभी 30-40 तक हो जाते। स्थिति जो भी होती, इन सभी के भोजन की उपयुक्त व्यवस्था माता जी को ही अन्नपूर्णा बनकर करनी पड़ती। अपने इस दायित्व को वह बड़े ही उत्साह के साथ निभाती। भोजन करने वाले को बनाए गए भोज्य पदार्थों के साथ माँ के प्यार का भी अलौकिक आनंद मिलता। अथक परिश्रम वाले इस कार्य को करते हुए किसी ने भी कभी उनको चिड़चिड़ाते या परेशान होते हुए नहीं देखा। स्नेह स्मित बिखेरते हुए वे सदा काम में जुटी रहती थीं। काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब परम पूज्य गुरुदेव ने घर के कामों के लिए एक सहयोगिनी महिला की व्यवस्था कर दी। ये मथुरा के ही बैरागपुरा मोहल्ले में रहने वाली एक गरीब विधवा थी, जो टूटी फूटी कोठरी में एक छोटे से बालक के साथ बिना किसी सहारे, बिना किसी आर्थिक स्रोत के दिन काट रही थी। उसका नाम था गुलाबो। हर बात में उसकी एजू कहने की आदत के कारण अखंड ज्योति संस्थान में उसका नाम ही एजू हो गया था। सभी लोग उसे इसी नाम से बुलाने लगे थे। एजू कुछ ही दिनों में माताजी की प्रिय सहयोगिनी बन गई। माताजी द्वारा उसके स्वास्थ्य व खान पान पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण थोड़े ही दिनों में वह दीन दुर्बल के स्थान पर स्वस्थ सुपुष्ट दिखने लगी। गली गली में मारे मारे फिरने वाले उसके लड़के को माताजी ने स्कूल में दाखिला कराया। वह और उसका बालक दोनों ही निहाल हो गए। एजू के सहयोग से काम की गति तो बढ़ी, पर माताजी की श्रमशीलता में जरा भी कमी नहीं आई। वह घर के सामान्य कामकाज के अलावा अखंड ज्योति कार्यालय के कामों में भी हाथ बटाया करती थीं। परिजनों को भेजी जाने वाली अखंड ज्योति पत्रिका के रैपरों में वह टिकट चिपकाती, उन्हें भेजने की व्यवस्था करती। पाठकों एवं परिजनों के जो पत्र कार्यालय में आते थे, उनके उत्तर लिखने में गुरुदेव की सहायता करना माताजी का प्रिय कार्य था। गुरुदेव के पास बैठकर वह अपने पास पत्रों का ढेर जमा कर लेती। इसके बाद एक एक पत्र पढ़कर गुरुदेव को सुनाती जाती और वे उत्तर लिखते जाते। पत्रोत्तर देने का यह कार्य बड़ी ही तीव्र गति से संपन्न होता। जितनी देर में माताजी पत्र पढ़ती, उतनी देर में गुरुदेव उत्तर लिख देते। एक बैठक में कम से कम 100 पत्रों के जवाब देने का कार्य संपन्न होता। उन दिनों की याद करके माताजी बाद में बताया करती थीं कि गुरुदेव तो सारे दिन अति व्यस्त रहते थे। उनका रात्रि काल भी प्रायः साधना और समाधि में गुजरता था। बस पत्र लिखने का ही समय ऐसा था जब मुझे उनका संग साथ मिल पाता था। इन्हीं क्षणों में कभी कभार एकाध घर परिवार की बातें हो जाती। वैसे सामान्यतया घर परिवार की बातों की तरफ से उन्होंने गुरुदेव को पूरी तरह से निश्चिंत कर रखा था। रिश्ते, नातेदार, परिवार, सगे संबंधी सभी की देखभाल, आव भगत का जिम्मा वही अकेली निभाती थीं। उनके प्यार भरे बर्ताव से सभी संबंधी एवं कुटुंबी प्रायः अभिभूत बने रहते थे। अखंड ज्योति संस्थान के निवास के इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में वो 2 संतानों की जननी बनी। उनकी पवित्र कोख से पहले मृत्युंजय शर्मा तथा बाद में शैलबाला जीजी का जन्म हुआ। धन्य हैं ये विशिष्ट विभूतियाँ जिन्हें विश्व जननी ने अपनी कोख में रखा। अपने इन बच्चों को उन्होंने घर में सतीश और शैलो बुलाना शुरू किया। पारिवारिक सदस्यों के बीच सदा ही इनका यही नाम रहा। अपने इन बच्चों के भाव विकास के साथ उनकी दैनंदिन गतिविधियां यथावत चलती रहीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।